अगर आपका बैंक अकाउंट साइबर सेल द्वारा किसी भी कारण से फ्रीज कर दिया गया है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका जेन्युइन और कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करा पाएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपका अकाउंट साइबर सेल द्वारा फ्रीज कब किया जाता है। यानी कि आपके अकाउंट में कोई भी इलीगल ट्रांजैक्शन होता है, कहीं से बाहर से पैसा आपके खाते में आया हुआ है जो कि एक इलीगल अमाउंट है, किसी के भी खाते को हैक करके या कोई भी किसी भी खाते से पैसे को चुराकर आपके खाते में डायरेक्टली डाला गया है और साइबर सेल को इस ट्रांजैक्शन की जब रिपोर्ट की जाती है तब जाकर आपके अकाउंट को साइबर सेल फ्रीज कर देता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आपके अकाउंट को फ्रीज किया जाता है तो आपको सबसे पहला जो स्टेप आपको उठाना पड़ता है आपके बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करने का, वो ये है कि आपको आपकी होम ब्रांच में विजिट करना होता है जहां पर आपने अपने अकाउंट को ओपन कराया हुआ होता है। बैंक में जाकर आपको यह पता करना है कि इसका रीजन क्या है कि आपके अकाउंट को अनफ्रीज क्यों किया गया है, और इसी के साथ में बैंक में आपको यह भी पता करना है कि आपके अकाउंट को लीन किया गया है या फिर एक पर्टिकुलर अमाउंट को होल्ड किया गया है। ये सारी पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको बैंक से लेनी है और साथ ही साथ में आपका बैंक स्टेटमेंट भी आपको बैंक से लेना है जिसमें आपको ट्रांजैक्शन आईडी, यूटीआर नंबर कंप्लीट आपको वहां से मिल जाता है। और इसी के साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको ये भी बता दूं कि जब भी आपको ये पता चलता है कि आपके बैंक अकाउंट में कहीं से भी या किसी ने भी गलत अमाउंट को डाल दिया है और साइबर सेल के द्वारा आपके उस अमाउंट को फ्रीज कर दिया गया है, तो आपके अकाउंट में अगर ज्यादा बैलेंस है तो जितना अमाउंट आपके अकाउंट में फ्रीज किया गया है उसके अलावा जितना बैलेंस आपके खाते में बच रहा है उसको आप बैंक में जाकर विड्रॉल कर लीजिएगा। वाउचर भर के या चेक के माध्यम से आपको कैश विड्रॉल करना है। आपको वो अमाउंट किसी भी बैंक अकाउंट में आपके अकाउंट से ट्रांसफर नहीं करना है। अगर आप ऐसे ट्रांसफर करते हैं, यूपीआई करते हैं, मनी ट्रांसफर कर देंगे या फिर आप बैंक के माध्यम से आईएमपीएस, नेफ्ट, आरटीजीएस कुछ भी कराते हैं तो होगा क्या कि जिस भी खाते में आपने पैसे को भेजा है आपके अकाउंट से कट के जिस भी खाते में पैसा गया है उस अकाउंट को भी साइबर सेल वाले फ्रीज कर देंगे। तो आपको ये सब नहीं करना है, आपको सिर्फ कैश को विड्रॉल कर लेना है। और अगर आपके खिलाफ कंप्लेंट नहीं हुई है, कोई एफआईआर नहीं हुई है, तो हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए आप अपने अकाउंट को वैसे ही छोड़ सकते हैं, होल्ड पर ही छोड़ सकते हैं, लेकिन ये आपको नहीं करना है। आपको पूरी कार्रवाई करनी है, आपके अकाउंट को अनफ्रीज ही कराकर छोड़ना है। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको अनफ्रीज कराने के लिए बैंक जाना है, वहां से आपके बैंक अकाउंट का जो पूरा स्टेटमेंट है वो लेना है और साथ ही साथ में आपको इसका रीजन भी पता करना है कि क्यों ऐसा हुआ है आपके अकाउंट के साथ। तो बैंक वाले आपको इंफॉर्मेशन देंगे कि साइबर सेल के द्वारा ये एक एक्टिविटी की गई है, कोई धोखाधड़ी से अमाउंट आपके अकाउंट में आया हुआ है। तो इस केस में बैंक आपको बोलेगा कि हम यहां पे कुछ नहीं कर सकते, इस अकाउंट को आपके अनफ्रीज हम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको साइबर सेल ऑफिस जाकर वहां से एक एनओसी लानी होगी, उसके बाद ही हम आपके अकाउंट को अनफ्रीज कर पाएंगे। तो दूसरा स्टेप आपका होता है कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमने साइबर सेल की यहाँ पे वेबसाइट को ओपन कर रखा है। इस वेबसाइट पर यहाँ पे जिस भी स्टेट की साइबर सेल ने आपके अकाउंट को फ्रीज किया गया है सभी ऑफिस की यहाँ पे डिटेल्स शो कर रही हैं, उन सभी स्टेट्स की ऑफिसर्स की यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी शो कर रही हैं। आप डायरेक्टली इनकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स और ईमेल आईडी आपको मिल जाएंगी। जिस भी स्टेट की साइबर सेल ने आपके अकाउंट को फ्रीज किया है उनको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कीजिए या फिर आप मेल कीजिए, पूरी बात अपनी मेल में बताइए, लिखिए और उनको भेजिए। कई बार आप भेजेंगे मेल फिर भी रेस्पॉन्स नहीं आएगा, लेकिन आप कंटिन्यू भेजते रहिएगा। और जब भी आपकी किसी भी साइबर सेल के ऑफिसर से बात अगर हो रही है तो वो हो सकता है कि आपको ऑफिस आने के लिए भी कह सकते हैं। अगर आपको ऑफिस जाना पड़ता है तो आप जाइए, क्योंकि अब आपको ये केस पूरा कंप्लीट क्लोज ही कराना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई और दूसरा तरीका नहीं है। अगर आपके मन में ये बात चल रही है कि आप अपने अकाउंट को घर बैठे ही अनफ्रीज करा पाएंगे तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी रॉन्ग एक्टिविटी आपके अकाउंट पर हो चुकी है जिसका खमियाजा आपको अब भुगतना ही पड़ेगा। परेशानी थोड़ी सी आपको उठानी ही पड़ेगी, घर से बाहर आपको निकलना ही पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 2 में आपका आता है कि आप साइबर सेल की कॉन्टैक्ट डिटेल और ईमेल आईडी को लेंगे, वहां पे आप कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ में आप उनको मेल भी करेंगे। मेल में आपको अपना पूरा बैंक स्टेटमेंट को अटैच करना है, साथ ही साथ में आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स भी लगाने हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक। ये सारी चीजें आपको वहां पे अटैच करनी है और पूरा जो भी मामला है आपके साथ में बैंक ने जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग मेल में आप अपना ये पूरा केस को सही से लिख देंगे और साइबर सेल को मेल भेज देंगे। उसके बाद भी अगर आपको साइबर सेल से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है तो आप साइबर सेल को और बैंक को ट्विटर के माध्यम से भी ट्वीट करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां पे आपको 100% इसका रेस्पॉन्स मिलेगा। और जब भी आपको रेस्पॉन्स मिलेगा तो 99% ये है कि आपको साइबर सेल वाले अपने ऑफिस बुलाएंगे, जहां पे आपको जाना पड़ेगा सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ में। आपके पास पूरा कंप्लीट बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए और इसी के साथ में आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हो, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक। ये सारी चीजें आपको साथ में ले जानी होंगी और वहां पर आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसमें आपका कोई भी दोष नहीं है। जो भी अमाउंट आपके अकाउंट में आया है, आपके क्लाइंट ने, आपके ग्राहक ने, आपके दोस्त ने, आपके भाई ने, किसी ने भी भेजा है,
है इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है कि यह अमाउंट कहां से आया है। तो अगर रियलिटी में आपने किसी के साथ भी कोई भी धोखाधड़ी नहीं की है और आप बिल्कुल इनोसेंट हैं, इसमें अगर आपका कोई भी किसी भी प्रकार का दोष नहीं पाया जाता है तो डेफिनेटली आपका अकाउंट 1 महीने के अंदर अंदर अनफ्रीज कर दिया जाएगा। किसी केस में ये जरूरी नहीं है कि आपको साइबर सेल के ऑफिस जाकर ही इसका समाधान मिलेगा, इसका सॉल्यूशन मिलेगा। आपको कॉन्टैक्ट के माध्यम से या मेल के माध्यम से भी इसका समाधान मिल सकता है। तो सबसे पहले आपको कोशिश यही करनी है कि साइबर सेल की वेबसाइट पर जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिलती है वहां पर आप संपर्क करने की कोशिश करेंगे और बार बार संपर्क करेंगे। एक बार में आपका सिर्फ एक बार में कॉल करने से आपका कुछ भी भला होने वाला नहीं है। आपको कंटिन्यू बार बार कॉल करके उनको बतानी है कि भाई आप इनोसेंट हैं, आपका इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। और इसी के साथ में मेल करेंगे और एक मेल से आपको कोई भी रेस्पॉन्स आने वाला नहीं है। कई बार आपको मेल्स करनी पड़ेंगे, उसके बाद वहां से आपको कोई ना कोई रेस्पॉन्स जरूर मिलेगा। और हो सकता है कि आपका ऑन कॉल या फिर मेल के माध्यम से ही इसका आपको समाधान मिल जाए। अगर फिर भी नहीं मिलता है तो लास्ट में जाकर आपके पास लास्ट जो स्टेप बचता है वो यही है कि आपको साइबर सेल के ऑफिस जाकर विजिट करना पड़ेगा, वहां से ही आपको पूरा कंप्लीट समाधान मिलेगा। तो अगर आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है तो यही एकमात्र सॉल्यूशन है। बिल्कुल इसी प्रकार से आप अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। आपने कोई भी इलीगल काम नहीं किया है, किसी दूसरे इलीगल बंदे ने आपके अकाउंट में एक इलीगल अमाउंट भेज दिया है जिसके चक्कर में आपको चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप पर कोई भी केस नहीं होगा, आप पर कोई भी डांटेगा नहीं, आप पर कोई भी चिल्लाएगा नहीं। बस आपको आपके अकाउंट को अनफ्रीज कराने का जो प्रोसेस है वही आपको फॉलो करना है और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे, जो भी दस्तावेज आपसे साइबर सेल के द्वारा मांगे जाते हैं वो उनको प्रोवाइड करा देना है। बस इतना ही काम आपका है और आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई है आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।